हैं मंथन टुडे न्यूज और आपके साथ मैं हूं नितिन। जेडीयू के 3 प्रवक्ता मिलकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खास माना जा रहा है। बताया जाता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग और एसआईआर का जो मुद्दा है, जिसको लेकर सीधे तौर पर जनता के बीच बात रखी गई है। चलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। अब तो यह भी कहने लगे हैं इनके नेता, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के नेता, कि हिंदुस्तान बांग्लादेश हो जाएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएगा, हिंदुस्तान श्रीलंका हो जाएगा। मैं नहीं जानता कि लाखों लोगों ने इस लोकतंत्र के लिए कुर्बानियां दी और राष्ट्रीय जनता दल के लोग हिंदुस्तान को बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका बनाना चाहते हैं। क्या लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। भारत के लोकतंत्र में इनका विश्वास है, तो इसीलिए भारत को लंका और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। देश और बिहार की जनता इस बात को समझ रही है कि किस प्रकार देश में जो लोकतंत्र स्थापित किया गया था, संविधान बनाए गए थे और उस संविधान के माध्यम से लोगों को अधिकार दिए गए थे, उस अधिकार पर किस प्रकार प्रहार किए जा रहे हैं, जनता धीरे धीरे समझ रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एसआईआर के दरमियान ऐसे लोगों का नाम नेशनल मीडिया में लाया गया, मंच पर बैठाकर बोला गया कि इनका नाम कट गया है। तो भाई कट गया है। सबसे पहले रंजू देवी का आप लोगों ने भी सुना होगा, यानी प्रलोभन देकर लाया गया राहुल के मंच पर, ताकि नेशनल न्यूज बने और बिहार की बदनामी हो, चुनाव आयोग की बदनामी हो। रंजू देवी ने स्पष्ट कहा कि मुझको प्रलोभन देकर झूठ बोलने के लिए कहा गया था कि आपका नाम कट गया, लेकिन हमारा और हमारा पूरे परिवार का नाम है। सुबोध कुमार जैसे उसका भी नाम आया। दर्जनों ऐसे राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, तुरंत ही उनके आरोप झूठे हुए। तो ये क्या करना चाहते हैं देश में, क्या दिखाना चाहते हैं दुनिया को? यानी भारत ही नहीं देख रहा है, दुनिया भी देख रहा है। तो देश और दुनिया को भारत के प्रति क्या नजरिया पेश करना चाहते हैं राहुल, यह बात हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है। आप दुनिया में बदनाम कर रहे हैं भारत को, आप बिहार को देश में बदनाम कर रहे हैं। यही अब वोटर अधिकार यात्रा है, यही अब वोट बचाने चले हैं। तो ये समझ में बात नहीं आती है। जहां बिहार में काम हो रहे हैं तो मुद्दे का सवाल नहीं उठाते। यह कहने की हिम्मत नहीं इन लोगों के पास है कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ है, विकास का काम नहीं हुआ है। यह कहने की हिम्मत नहीं है। इनकी राजनीति यह रही है कि बिहार में जो काम हो रहे हैं उस पर हम चर्चा न करके नए विषय उठाने का काम करें, ताकि जनता आकर्षित हो। लेकिन आप लोग क्षेत्रों में भी घूमते होंगे, हमने देखा है कई चैनलों का इंटरव्यू, सारे लोगों ने कहा कि कोई गड़बड़ियां नहीं है। जो एसआईआर का ड्राफ्ट आए हैं उस ड्राफ्ट में कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं है। अगर गड़बड़ी है तो सुधार करने का अवसर बिहार को 1 महीने का मिला। मैं ये कहता हूं कि यदि आप वाकई शुभचिंतक थे मतदाताओं का, तो 1 महीना के जो अवसर मिला उसमें आपने क्यों नहीं त्रुटियों को सुधार कराया? अभी भी अवसर है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर सारे बूथ पर, एसडीओ, बीडीओ, सारे सार्वजनिक स्थलों पर जिनके नाम कटे हैं, किन कारणों से कटे हैं, उसको लगाया गया है लिस्ट। उस लिस्ट को लेकर के त्रुटि करना चाहिए था। हम लोग तो कर रहे हैं, हमारी पार्टी बीएलए जो बने हैं वो सारे के सारे त्रुटि को सुधार कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग उस त्रुटि को सुधार करने में नहीं लगे हैं, नैरेटिव करने में लगे हैं कि मतदाताओं को नाम काटे जा रहे हैं। ये कितना घृणित
और गलत तरीका है इन लोगों का, ये बात आप समझ सकते हैं। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार ये काम कर रहे हैं, जो त्रुटियां नहीं सुधार रहे हैं और नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं, जनता इस बात को समझ रही है। और 1 तारीख को जो प्रकाशित होगा फाइनल लिस्ट, उसमें एहसास होगा इन पार्टियों को भी कि जो हम आरोप लगा रहे थे आयोग पर, वो आयोग सही निकला और हम लोग गलत निकले। तो यह SIR अब वोट के अधिकार यात्रा नहीं, ये PM और CM बनाने का यात्रा है। एक बात और कहना चाहते हैं, तेजस्वी परेशान है, घोषणा कर दिया कि राहुल गांधी 4 बरस के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 4 बरस पहले ही घोषणा कर दिया कि प्रधानमंत्री हम इनको बनाएंगे। इसीलिए ये बात बोल रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाए। लेकिन मुझको नहीं लगता है कि देश या बिहार ऐसे भ्रष्टाचारियों का, जिन पर दर्जनों भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं, जिस पार्टी पर दर्जनों आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार का, वैसे लोगों पर सहमति देश और बिहार के लोग देगा। सासाराम से जो है राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। तो अब हम लोगों का ये कहना है कि ये जो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी अब अपने बात जो उनके दिल में थी, अब वो खुल के आने लगी। अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे और तेजस्वी यादव जी जो है वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। तो अब इनकी महत्वाकांक्षा जो है वो अब जबान पे आ गई है। अभी कई योजनाएं जो जनता के हित में थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसका घोषणा किया, 125 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की, कई महिलाओं के लाभ के लिए योजनाएं चलाई। तो अब ये लोग विकास की बात नहीं कर करके अब इस तरह का जो है मुद्दे को उछाल रहे हैं और लोगों को, बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। बिहार की जनता किसी भी हाल में अब विपक्ष के इस तरह के खोखले जो है दावों पर नहीं आने वाली है। बिहार की जनता ने 20 साल नीतीश कुमार जी के विकास के कार्यों को देखा है। बहुत गंभीर मामला है कि जहां बिहार चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, बिहार के लोगों को विकास पे बात होनी चाहिए थी, वहीं पे विपक्ष के लोग एक आभासी मुद्दा को खड़ा करके बिहार के लोगों के मत का अपहरण करने का प्रयास कर रही हैं। और विपक्ष के लोग PM बनो CM बनो का खेल खेल रहे हैं। जहां तेजस्वी यादव जी ड्राइविंग सीट पे बैठ के यह जताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं बिहार की ड्राइविंग सीट पे बैठूंगा, इंडिया अलायंस की ड्राइविंग सीट पे बैठूंगा, वहीं राहुल गांधी जी स्वघोषित जननायक की उपाधि पाकर बिहार की 13 करोड़ आबादी को चिढ़ाने का काम कर रही है। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक की उपाधि उनके कर्मों के कारण मिला था, उनके त्याग के कारण मिला था, उनके लंबे कार्यकाल के कारण मिला था। और उन्होंने जो एक छोटे से कार्यकाल में एक लंबी लकीर खींची थी, उन्होंने एक चेतना जागृत की थी अति पिछड़ों के लिए, मुस्लिम के लिए और सवर्ण, कमजोर सवर्ण के लिए, कि उन्हें भी शासन और सत्ता का हिस्सा होना होगा। और उन्हीं के सपनों के बिहार को माननीय नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से पूरा कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि विपक्ष के लोग इन सारे मुद्दों पर डिस्कशन नहीं करके, इन सारे मुद्दों पर विमर्श नहीं करके एक ऐसे मुद्दे को उठा रही है जो मुद्दा का कहीं से भी वास्तविकता से लेना देना नहीं है। ये वोटर का अधिकार क्या खोजेंगे, ये तो वोटर के वोट का अपहरण करने वाले लोग हैं। इतिहास गवाह है, इन्होंने वोट का अपहरण किया है और आगे भी इनकी यही मंशा है। ये सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन, सेल्फ प्रमोशन का दौर है। ये यात्रा सिर्फ इसी चीज के लिए की जा रही है कि कांग्रेस का यह इच्छा है कि RJD हमारे हिसाब से चले और RJD की यही इच्छा है कि कांग्रेस इसके हिसाब से चले। तो आपने सुना, जहां जेडीयू से प्रवक्ता किशोर कुणाल और साथ ही साथ अकबर अली, निहोरा प्रसाद एक साथ मिलकर इस मुद्दे को जनता के बीच रखे। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।